So hi guys, welcome to the Mr. Foxy YouTube channel and I hope you all doing good। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहली क्लासेस को अच्छे से वॉच कर लिया होगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और अगर अभी तक किसी ने वॉच नहीं किया तो जल्दी से जाकर उन्हें वॉच कर लो, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर कोई इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है, उसे इनरोलमेंट का मेथड नहीं पता तो वो मेरे कोर्स के इंट्रो वाली वीडियो को देख सकता है, मैंने उसमें बताया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर आज एक टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, टायर्ड ऑफ बोरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, यानी कि हमारा कस्टमर जो है ना वो बोर हो चुका है। ठीक है, तो अब आज हमने उसकी बोरियत को किल करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम उसकी बोरियत को किस तरह किल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एक इंपॉर्टेंट एसेट है, एक इमेज, ठीक है ना, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट को सबसे पहले जो है ना वो ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अपनी एक इमेज जो है ना वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं, ठीक है ना, मैं इनमें से एक जो है वो इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, और बाकी ये सारा जो मटेरियल है ना ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आई थिंक कि मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। और जैसा कि देख रहे हो कि हमारी जो इमेज है ना वो हमारी स्लाइड में जो है ना वो अच्छे से फिट नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें इसे अच्छे से फिट करना है तो हमें गाइड्स चाहिए होगी। ठीक है ना, तो अब हमारी स्लाइड में ऑलरेडी गाइड्स मौजूद है, बट मुझे आज थोड़ी और गाइड्स चाहिए, मुझे दो और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइड्स चाहिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से जो है ना वो गाइड्स ले लेता हूँ सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल गाइड्स ले ली हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इमेज का जो है ना वो स्केल अप कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो गाइड्स का हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है ना, हमारी इमेज के नीचे से हमें गाइड्स की मदद से जो है ना हमें पता चल रहा है कि हमारी स्लाइड का जो एरिया ना वो इतना एरिया है। ठीक है ना, तो अब मैं अपने एरिया के हिसाब से जो है ना वो अपनी इमेज को जो है ना वो एडजस्ट करूँगा कि मुझे इमेज का कौन सा हिस्सा चाहिए और कौन सा हिस्सा जो है ना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी स्लाइड के हिसाब से। आई थिंक मुझे इतना पार्ट चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसे क्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, क्रॉपिंग वाला मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, बट मैं आज एक नया मेथड ट्राई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करूँगा, फिर अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं फॉर्मेट में जाऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सबट्रैक्ट की जगह इंटरसेक्ट करूँगा। ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया, लो जी, हमारी इमेज जो है ना वो फिट होगी हमारी स्लाइड में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, आज मैं शेप्स की जगह पर जो है ना वो मैं कुछ PNGs ऐड करूँगा। ठीक है ना, अपनी स्लाइड में। ठीक है, थोड़ा सा आज डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक PNG ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एक PNG आ गया है। ठीक है ना, ये लैपटॉप वाला। ठीक है, तो हमें इसका ये जो वाइट बैकग्राउंड वाला एरिया है ना ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे किस तरह ख़त्म करेंगे, ये मैंने दो मेथड बता दिए हैं। ठीक है ना, आपको सब्ट्रैक्शन वाला भी बता दिया और सब्ट्रैक्ट करने वाला बता दिया और क्रॉपिंग वाला बता दिया, बट आज हम जो है ना वो पावर पॉइंट का बिल्ट इन फीचर जो है ना वही का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट कर लिया इस पर क्लिक करके, और अब हम कलर पर जाएंगे। ठीक है ना, कलर पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हो सेट ट्रांसपेरेंट कलर। ठीक है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे वाइट एरिया पर। देख रहे हो हमारा वाइट एरिया गायब हो गया। ठीक है ना, तो ये फ़ायदा होता है लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एडिशनल ऐड हो जाते हैं जो हमारे काम को जो है ना वो स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसे जो है ना वो अब रीसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ खोल देता हूँ। ठीक है, और इसे रीसाइज कर लेते हैं। आई थिंक के इसे होना चाहिए 2.86 एंड यहाँ पर होना चाहिए 5.62। ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से जो है ना वो प्लेस कर लेते हैं अपने लैपटॉप को। ठीक है, तो आई थिंक के यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट है। ठीक है ना, हमारा लैपटॉप। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक शेप तो ऑलरेडी आज चाहिए हमें, शेप के बिना तो हमारा कुछ काम जो है ना वो अधूरा रहता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं शेप आई थिंक ये राउंड सी ले लेता हूँ। आई थिंक ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, इसे मैंने पकड़ा। ठीक है, यहाँ से तो अब मैं इसे क्या करूँगा, ठीक है, इसे थोड़ा सा फॉर्मेट करूँगा। ठीक है, और इसका कलर पहले तो फिल कर लेते हैं। ठीक है ना, आउटलाइन हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, हमेशा की तरह, और इसका कलर आई थिंक के बैकग्राउंड से ही पिक कर लेते हैं आई ड्रॉपर की मदद से। आई थिंक के ये शेडो ठीक है, ये वाला ठीक है। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है ना, बढ़ाएंगे। आई थिंक के इतना इनफ है। ठीक है,
और इसको सेंड बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। और अपने लैपटॉप को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, देख रहे हो, ठीक है ना, कैसा लुक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक 2 सर्कल चाहिए, ठीक है, छोटे से, और मुझे अब एक और सर्कल चाहिए, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक और सर्कल ले लेता हूँ, आई थिंक के इतना इनफ है, ठीक है। इसे अच्छे से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, आई थिंक ये ठीक है, ठीक है। तो मैंने अब इसको पकड़ा, ठीक है ना, और होम पर गया और यहाँ से इसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट किया और इसमें भी कलर कर दिया ऐड, ठीक है। और फिर फॉर्मेट किया और इसमें भी कर दिया, ठीक है। तो देख रहे हो ना कैसा लुक आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं कुछ जो है ना वो PNGs ओवर ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं कुछ और PNGs को जो है ना वो जल्दी से लेकर आता हूँ, ठीक है। तो इनका जो साइज़ है ना, आई थिंक इनका साइज़ होना चाहिए 2.43, हाँ इतना इनफ है, ठीक है। तो सबको जो है ना वो रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। जैसा कि मैंने इमेजेस को जो है ना वो रीसाइज कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्हें अच्छी तरीके से जो है ना वो अपनी स्लाइड के हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट कर देना कि हम सबसे पहले कौन सी स्लाइड जो है ना वो शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो ये टाइटल करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और आई थिंक के यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा उठाकर ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद मुझे यही चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर मैं एक दफ़ा टैप करके इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पर कर देते हैं इसे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं ये वाली इमेज चाहता हूँ, ठीक है ना। इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है ना, 2 दफ़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। इसे फ्रंट पर लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो अब मैं 3 टाइम जो है ना वो फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। 3 टाइम्स कर लिया और इसे इसके ऊपर कर दिया, ठीक है। अब हमने इनको जो है ना वो एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले इसको पकड़ा, ठीक है ना, कंट्रोल की मदद से सभी चारों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। और इन्हें अब मैं अलाइन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो अलाइन मिडल करूँगा, ठीक है ना। मिडल में आ गई है, ठीक है ना। अब इन्हें सेंटर कर दूँगा, सेंटर में आ गई। अब मैं इन्हें पकड़ूँगा और अपने लैपटॉप वाली जगह पर यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने पकड़ के इन्हें एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने लैपटॉप वाले PNG को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। देख रहे हो कैसा लुक आ गया, ठीक है, देख रहे हो ना कैसा लुक आ गया, ठीक है। अब हमारे जो है ना वो टेक्स्ट की बारी आ गई, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले जो है ना वो मैं टायर्ड ऑफ को पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। टायर्ड ऑफ को पकड़ लेता हूँ, इसे मैंने पकड़ा, ठीक है। इसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इसे लाटो में कर देते हैं, ठीक है ना, लाटो ब्लैक में, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आई थिंक के इतना होना चाहिए। इसे पकड़ा और इसे यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और हल्की सी शेडो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं बाकी टेक्स्ट को पकड़ूंगा, ठीक है। इसे मैंने पकड़ा, ठीक है, और लाटो ब्लैक, ठीक है। इसका साइज़ भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। और आई थिंक कि मैं चाह रहा हूँ इसे अपर केस कर दूँ, ठीक है ना। तो अपर केस कर देता हूँ। तो पहले फ्रंट पर ले आते हैं, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड करके, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने लगा, ठीक है, सेंटर में। इसे पकड़ा और यहाँ पर लाकर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। इस पर भी थोड़ी सी हल्की सी शेडो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे पकड़ूँगा, ठीक है, और इसकी मैं एक कॉपी लूँगा, ठीक है ना, कंट्रोल की मदद से कॉपी ली। और इसका कलर जो है ना, आई थिंक इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसे मैंने पकड़ा और यहाँ पर लाकर अच्छे से एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो मैंने एडजस्ट कर दिया अच्छे से इसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2 दफ़ा मैं लेफ़्ट राइट की तरफ टैप करूँगा, ठीक है ना, अपने कीबोर्ड के एरो को, ठीक है, ये देख रहे हो। और एक दफ़ा डाउन प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये कर दिया। अब मैं इसे क्या करूँगा, बैकवर्ड सेंड कर दूँगा, ठीक है। सेंड बैकवर्ड कर दिया मैंने। तो देख रहे हो कैसा अच्छा सा लुक आ गया, ठीक है ना। अब मैं टायर्ड ऑफ को भी पकड़ूंगा, ठीक है ना। और आई थिंक के इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, और इसे पेस्ट कर लेते हैं। और मैं अब इसे भी
पकड़ूंगा, इसे भी अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और इसे मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर दूंगा। आई थिंक 90 डिग्री इनफ है, ठीक है ना पकड़ा, इसे मैं यहाँ पर ले आया, ठीक है। और आई थिंक कि इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं, ठीक है। कलर मैंने इसका वाइट कर दिया, ठीक है। और इसको अब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। आई थिंक के इतनी 46, आई थिंक के 58 इनफ है, ठीक है। एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो देख रहे हो हमारी प्रेजेंटेशन कैसी हो गई, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। यहाँ पर इसे आई थिंक मैं सोच रहा हूँ इसे भी जो है ना वो अपर केस कर लूँ, ठीक है। तो इसे भी अपर केस कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और आई थिंक कि हमारी जो क्लास है आज की डन हो गई, बेस्ट हो गया, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो गया। तो हम इसका अब प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। ये हमने स्लाइड आज की रेडी कर ली है, ठीक है। ये हमारी आज की स्लाइड का प्रीव्यू है। और आज की क्लास का जो सीक्रेट कोड है वो है 55403। और नेक्स्ट क्लास तक के ये साइनिंग ऑफ। थैंक यू।